खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। बहुत अच्छे अच्छे शेयर जो आपके आज कम से कम आपके या तो पोर्टफोलियो में होंगे, या फिर आप जानना चाहते होंगे, या फिर खरीदना चाहते होंगे, या बेचना चाहते हैं, वो देखते हैं क्या एक एक करके कंपनी को लेकर आते हैं। सबसे पहले तो आज बीएससी की बात करेंगे। बीएससी को लेकर आज काफ़ी क्वेरीज थी। इंट्राडे में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक समय 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी, अभी भी 6.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जना स्ट्रीट के मामले में जब एक्शन लिया गया है, वहाँ से करीब 12% के आसपास की गिरावट बीएससी के शेयर में आ चुकी है। वॉल्यूम घटने की जो है आशंका के चलते जो गिरावट देखने को मिल रही है, एक महीने में करीब 18% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न बीएससी के शेयर में देखने को मिला है। आपको बता दें कि अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जना स्ट्रीट पर भारत में कारोबार करने पर सेबी की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। ये खबर यहाँ पर है, और यहाँ पर इन पर मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप लगे। सर 2460 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2395 का इंट्राडे लो है। कहाँ पर खरीदारी के लेवल रहेंगे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, सेबी रेगुलेटर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर मार्केट में कोई भी लॉ को ब्रेक कर रहा है तो सेबी का काम है एक्शन लेना, और जो मुझे लगता है कि सेबी बहुत ही ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है। चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। इस बीच बीएससी को भी एक पेनल्टी लगाया था 25 लाख का, एक हफ्ता पहले का न्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो कोई भी हो मार्केट पे, आप मैं जो भी है, अगर कोई भी रेगुलेशंस को वायलेशन करता है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसीलिए ना हम ऑलवेज डिस्क्लेमर दे देते, ट्रांसपेरेंट रहते, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लोगों को ये बात पता नहीं है। तो देखिए अभी बीएससी का जो लेवल है, मुझे लगता है कि बीएससी जैसे स्टॉक मोनोपोली है इंडस्ट्री में, आपके पास रहना चाहिए। अब द कंसर्न इज वैल्यूएशंस। जिन भी लोगों ने पैसा लगाया था आज से 6 महीना, 1 साल, 2 साल पहले, मुझे लगता है कि बीएसई बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर बन चुका है। जी। तो अभी स्प्लिट के बाद अभी एडजस्टेड प्राइस ऑलमोस्ट 2458 के आसपास भी चल रहा है। आज से 4 हफ्ता पहले ही मैंने बताया था 2900 के जोन पे आई वुड लाइक टू बाय बीएसई। 2250, 2350 इस जोन पे, मोटा मोटा 2400 के जोन पे अगर आता है तो उस टाइम पे मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा। 2900 के जोन पे मैंने बताया था। और अभी देखिए उसके बाद बीएसई चला नहीं, नीचे ही आ रहा है। ये होता है सर एनालिसिस, बेसिकली ये मेरा एक व्यू है। ये मैं प्राइस एक्शंस को रीड करता हूं, मैं टेक्निकल से ज्यादा भी मैं साइकोलॉजी को देखता हूं। तो हर एक एनालिस्ट का, हर एक इन्वेस्टर का ना देखने का नजरिया अलग होता है। तो मुझे लगता है आज का जो डे लो था ना 3995, बहुत ही शानदार लो है, और मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन है। एक बात तो आपका पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, इस जो मौका मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, इस डिस्काउंट पे आपके डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक बार ऐड होना चाहिए। सेकंड, कभी भी अगर आपको 2350 से लेकर 2300 इसके बीच में मिलता है, और एक बार ऐड करके जाइए। बीएससी को लेकर सर मैं पॉजिटिव हूं, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप ही है। सॉरी, जी। 1 लाख 10 लाख करोड़ के आसपास तो इनका मार्केट कैप है। हम्म। सॉरी, 1 लाख होगा, 10 लाख नहीं। अभी 1300 करोड़ के आसपास तो नीट पैट पोस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है। और मैं तो ऐसे मानता हूं कि जब तक एनएसी लिस्टिंग नहीं हो रहा है ना, उससे पहले तो बीएससी का ही मोनोपोली अभी है। एनएसी लिस्टिंग होगा ना, उसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। सो बीएससी एक मोनोपोली स्टॉक है। मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए होना चाहिए। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग एक स्मार्ट तरीका होता है कि बीच बीच में आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। लेकिन जिनके पास है बने रहिए, टेंशन करने का ऐसा कोई बात नहीं है। और अगर आपने पहले ही सुना होगा तो 2900 पे एक बार आपने एग्जिट डेफिनेटली किया होगा। बाकी मुझे लगता है कि अभी का जो डीप चल रहा है ना सर, बहुत बढ़िया वैल्यूएशन चल रहा है, आपका पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करने का मौका है अभी। चलिए ठीक है, ये बात बीएससी के लेकर के हो गई। इसी तरह के कुछ एक ऐसे शेयर निकालते हैं जो कि बड़े बड़े सरप्राइजेज जहां देखने को मिले हैं। इसी तरह की गिरावट आज जो है एक बड़े शेयर में देखने को मिल रही है सर, वो है टाइटन। जरा स्क्रीन पर लेकर के खबर लेकर के आ जाइए फटाफट। और जरा 5.5-6% की गिरावट यहाँ टाइटन में देखने को मिल रही है। 3453, 3454 का लेवल इस समय टाइटन में बना हुआ है। 5.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ में गिरावट के चलते ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर ये जो अभी नंबर्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ रहे हैं, लेकिन क्या टाइटन जैसे शेयरों में ये जो बड़ी गिरावट रहती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या और ज़्यादा सेल ऑफ आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या यहाँ पर कौन से लेवल्स होंगे जिस पे फोकस करना चाहिए?
सर पहले मैं एक कॉल दे देता हूँ। हाँ। कंपनी का नाम है बेल राइस इंडस्ट्री, न्यू आईपीओ लिस्टिंग है, आज 10% ऊपर भी है, 113 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रहेगा, आपके पास होना चाहिए। 104 104 में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि 125 कमिंग सून पहला टारगेट रहेगा 125, एंड सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 135। 125 एंड 135 दोनों टारगेट के लिए आपको एक बार बाय करना है। 104 में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि जिस दिन आईपीओ आया था उस दिन से स्टॉक नहीं चल रहा था, और आई बिलीव यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू पोटेंशियल डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। और आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है, 113 के आसपास, 110 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ अभी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग भी हो रहा है। इसका एक बेसिक कैरेक्टर जो समझ में आया है लास्ट कुछ दिनों में, कि बहुत वॉलेटाइल रहता है। मतलब अभी आप 113 में देख रहे हो सकता है कि कल फिर से आपको एक बार 110 109 के आसपास दिखे, तो घबराने का कोई बात नहीं है। आप एक बार दो एक डीप के लिए वेट कीजिए, मान लीजिए अभी एक बार 50% बाय कीजिए, बाकी 10% 20% आप एक बार 110 109 में आता है तो बाय कीजिए, 102 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 125 135 कमिंग सून। सर अभी जब ये 108-9 पे था ना, मैंने जब सवाल था मैंने डिस्कस किया आस्था जी के साथ, आप गायब हो गए थे, कुछ कैमरे का इशू चल रहा था या फिर ऑन वीडियो का इशू चल रहा था, और तभी मैंने मैम से पूछा था, मुझे लग गया था कि ये गोली होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ये है कि आपने बहुत सही आइडेंटिफाई किया इसे, और ये जो है अब चलने को है तैयार। 113 114 का लेवल देखने को मिल रहा है, 125 135 बहुत अच्छे लेवल आपने बताए, यहाँ पे रखनी चाहिए नज़र। बेल राइस आज का ये तीसरा स्टॉक्स जो है निकल करके आता हुआ इस चर्चा का। चलिए तो यहाँ पे रखिए नज़र। और इस बीच सर टाइटन पे आपकी टिप्पणी, क्या करना चाहिए टाइटन को लेकर के अभी? देखिए टाइटन को लेके सर मैं पॉजिटिव ही हूँ। जिस तरीके से आज गिरावट आया है, मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, उस टाइम पे 3480 के आसपास चल रहा था। मैंने आपको बताया सुबह ही 3415 3400 एक अच्छा जोन रहेगा, वैल्यू जोन। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 3451 डे लो है, 3453 के आसपास चल रहा है, तो एक बार वेट करके जाइए। 3415 3420 कभी भी आता है तो एक बार आप बाय करके जाइए। मुझे लगता है टाइटन एक डायमंड है, टाइटन जैसे स्टॉक जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी को बनाया है, इतना करोड़ों का जो है पोर्टफोलियो बना के दिया है, तो आपका पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक तो एटलीस्ट होना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा बहुत ही सिंपल, 3815 3815, उसके बाद 4020 के आसपास मेरा टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है, 3250 रहेगा स्टॉप लॉस। 6 से 8 महीना मिनिमम व्यू रखना है टाइटन जैसे स्टॉक्स में। ठीक, एक शेयर और इसी समूह का लेकर के आते हैं, जिसको लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है। रचित जी इस पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन मौजूदा माहौल थोड़ा सा इसके अगेंस्ट जा रहा है। टाटा मोटर्स, जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे कंसर्न JLR को लेकर के बीच बीच में निकलते हैं। रिटेल बिक्री जो है वो करीब 15% घटी है, करीब 94,420 यूनिट्स की बिक्री हुई है, हालांकि आज आधे % ऊपर है। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर टाटा मोटर्स को लेकर के करंट लेवल के आधार पे? बहुत क्वेरीज है, लोगों का बड़ा भरोसा है टाटा को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा मोटर्स पे? देखिए मैं तो टाटा मोटर्स को लेके विपुल जी मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था आप देखेंगे 28,000 करोड़ के आसपास तो पैट है इनका। सो प्रॉफिटेबल कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। बीच में कुछ यूएस से न्यूज आया था तो उसके कारण नीचे भी आया टैरिफ को लेके, और एक दो न्यूज था, 750 के आसपास टॉप बनाया। और एक चीज यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग, कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, जो है स्टॉक मार्केट, और अगर आप ए कैटेगरी ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हो, सो वेरी क्लियर रखिए अपने दिमाग पे, एक तरफा चलेगा नहीं। जैसे कि हम अदर स्टॉक लेके बात करते हैं, मान लो निफ्टी 500 के इंडेक्स के अंदर है, जैसे कि हमने पहले बात किया था न्यूजेन को लेके, हमने अलग अलग स्टॉक पे हमने बात किया लास्ट कुछ महीनों में, बहुत सारे स्टॉक चला है, लेकिन टाटा मोटर्स, SBI, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स ना इजीली चलता नहीं है। वो चलने के लिए क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देना पड़ता है, EPS ग्रो होना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग मैटर है, तो इजीली नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि 680 690 जो अभी चल रहा है ना, एक अच्छा वैल्यूएशन है, और मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप ऑल टाइम हाई देखेंगे वहां से बहुत नीचे है, तो 750 पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम का टॉप था। तो 750 अगर एक बार ब्रेक होता है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि ऑल्सो ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबल है। आप 6 से 8 महीने का टाइम दीजिए, इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इतना कुछ खराब न्यूज आ गया लेकिन फिर भी देखिए निफ्टी 25,000 के ऊपर। 2 से 3 साल अगर आप वेट करके जाते हो ना, मैक्सिमम
ट्रस्ट मी ऑल टाइम हाई पॉसिबल है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में, और आपको डेली डेली टेंशन करने का जरूरत भी नहीं है। सो लेट बी वेरी क्लियर, आप एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 605, 605 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इसमें। ठीक। M&M जरा फटाफट देख लीजिए, यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आई है सर, और अभी क्या करना चाहिए M&M को लेकर के? क्या ये बेहतर लग रहा है टाटा मोटर्स से, या वैसा ही लग रहा है, आधे % नीचे आज? देखिए मुझे लगता है कि M&M अभी 3144 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेशन है 3250 के आसपास, एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है मल्टीपल टाइम हायर टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस के तौर पे अभी काम करने वाला है। फंडामेंटली विपुल जी बहुत बढ़िया लगता है मुझे, प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है, फंडामेंटल लेके तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ना फंसा हुआ है, लास्ट टाइम का भी टॉप था ऑलमोस्ट टेक्निकली 3250 के आसपास, इस बार भी सर वहां से स्टॉक घुमा है। तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट, जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया था, फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है 3250 उसके ऊपर। तो एक बार वेट करके जाइए, अगर आपको बाय करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आ रहा है 3070 3060 कभी भी आता है, यहाँ से भी मुझे लगता है कि और 80 पॉइंट 70 पॉइंट डाउनफॉल एक्सपेक्टेड मैं करके जा रहा हूँ। उस जोन पे आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इस केस में। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2850, एंड टारगेट रहेगा मेरा, पहला टारगेट उस केस में 3250 पे मेजर रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर ही इसमें ब्रेकआउट आने वाला है। उस ब्रेकआउट में आपको 3650 3700 कमिंग सून। चलिए, तो ये बात हो गई M&M को लेकर के। लास्ट सर, कोटक महिंद्रा बैंक पे आप क्या व्यू जानना चाहेंगे? यहाँ पर जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, आज सुबह से ही मोमेंटम में है, सुबह 10 बजे भी आपसे डिस्कशन में का हिस्सा था ये। जरा लेवल्स फटाफट बता दीजिए, और अगर टाइम वैसे तो ओवर हो गया है काफ़ी, तो अगर JSW इंफ्रा भी खाली लेवल्स फटाफट अगर आप बता सकें, तो कोटक महिंद्रा बैंक पे अभी क्या करना चाहिए? देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को सर मैं पॉजिटिव हूँ, अभी बेसिकली 2220 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, कोटक महिंद्रा बैंक की बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है, और मुझे लगता है कि कमिंग डेज में और भी लीड यहाँ पे पॉसिबल है। 2050 इसके ऊपर और भी रॉकेट मूवमेंट आने वाला है इसमें। लेकिन ऐसा जनरली होता बहुत कम है कि कोटक महिंद्रा जैसे लार्ज बैंक, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक इजीली चलता नहीं है। बहुत दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि 4% ऊपर है, 4.25% ऊपर है। तो जिनके पास है बने रहिए, मुझे लगता है कि 2350 और 2400 का जो टारगेट है कमिंग सून है। बाकी आपने बताया JSW इंफ्रा। ओके, देखिए JSW इंफ्रा में भी मैं पॉजिटिव हूँ, 310 के आसपास चल रहा है, सुबह ही आपको बताया था 285 स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे 325 एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। 325 अगर ब्रेक होता है तो उस केस में बहुत जल्दी आप देखेंगे इस काउंटर ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, फंडामेंटल भी बढ़िया है। 285 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। चलिए, इस कार्यक्रम को समय समाप्त हो गया है सर, लेकिन आपने एक रिकमेंडेशन अभी दी थी ट्रांस रेल लाइटिंग की। 775 का पहला टारगेट था यहाँ पर, और ये क्या शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 763 पे अब ट्रेड करता हुआ 764-65 का इंट्राडे हाई है। तो ये यहाँ पर ये ओपन है ना सर अभी? तो 775 ओपन ही है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, कल सुबह या परसों तक आ जाना चाहिए टारगेट। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए अभी हमने जब कॉल दिया था वहां से ऊपर ही है, और अगर शो के बाद 15-20 मिनट पे थोड़ा इसमें मूव आ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का अकॉर्डिंग द टारगेट मेरा प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह भी रहेगा। बिल्कुल सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स पे हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक पे हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ना होल्डिंग पे है मेरा और हमारे जितने भी और एनालिस्ट है कंपनी में। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी, हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे 100% कुछ भी गारंटी नहीं होता है, एक बार आप सेल्फ स्टडी कीजिए, स्टडी करके ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सांस में कैसे बोल लेते हैं आप? मतलब इसकी क्या अलग से रात में प्रैक्टिस करते हैं सर कि मतलब एक सांस और में? सर और एक चीज बताना था, जो भी लोग हमको सुन रहे हैं अभी, जो भी व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, दिल्ली जो इवेंट होने वाला है बहुत जल्दी होने जा रहा है 19 जुलाई को, तो सुबह 11 बजे से प्रोग्राम हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक बार आ जाइए, मैं उस इवेंट पे आ रहा हूँ। मैं सर 2 ऐसे स्ट्रैटेजी, पावरफुल स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं ओपनली फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट में मैं शेयर करने वाला हूं लोगों को। और ये क्या होता है ना सर, एक बॉन्डिंग होता है लोगों के साथ, हमारा कनेक्शंस की। बहुत टाइम से लोग हमें सुन रहे हैं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं सबसे मीटिंग करने के लिए। तो एक बार नीचे जो रजिस्ट्रेशन लिंक का जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे संपर्क कीजिए, अब रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लीजिए। बिल्कुल जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि है सीटें लिमिटेड, और जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपकी सीट हो जाएगी पक्की। और 19 तारीख को हम मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और प्रदीप हल्दर जी।
तो होगा एक नया मतलब अंदाज देखने को मिलेगा। वहाँ पर आइए, कुछ ट्रेडिंग की बातें भी होंगी, कुछ आपस की बातें भी होंगी, इसी बहाने मुलाकात होगी, साथ में लंच करेंगे। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, जो लोग भी दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द हैं, जो लोग दूर से भी आना चाह रहे हैं, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करा करके पहुँचिए यहाँ पर, क्योंकि प्रदीप जी इतनी दूर से आ रहे हैं कोलकाता से हमारे पास मिलने के लिए। तो प्रदीप जी थैंक यू, और मतलब समा बांध दिया आपने सर बोल करके, और लगातार बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे दर्शकों का, बहुत प्यार करते हैं दर्शक हमारे। तो बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, हम लोग रेड कारपेट बिछा करके अपने दर्शकों का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही ऊर्जा आपकी बनाए रखे। कल हमारे पास एक कमेंट आया था, कह रहे हैं कि अभी जिन एनालिस्ट को आपने बिठा रखा है उनके दूध के दांत टूटे हैं कि नहीं। मैंने मन में सोचा कि टिप्पणी करूं कि मतलब भाई हमारा तो देश ऐसा है जहां पर अभिमन्यु गर्भ में से ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकते हैं, तो हल्दर जी तो मतलब कमाल करते हैं। तो बहुत सारे ये सब कमेंट आप पढ़ा कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। एक से सर फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं बेसिकली बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यांग दिखता है, मैं यांग ही हूँ बेसिकली, और इनफैक्ट आई थिंक मैं देश में ऑलमोस्ट यंगेस्ट एनालिस्ट हूँ। मैं ओह। बीकॉम किया है और अकाउंटेंसी ऑनर्स था, उसके बाद मैंने एमबीए किया है, फाइनेंशियल मार्केट पे मेरा एमबीए था। उसके बाद मैंने सीएमटी चार्टर्ड मार्केट जो टेक्नीशियन होता है लेवल 1 मेरा क्लियर है ऑलरेडी, और लेवल 2 मेरा चल रहा है। मैं एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट ऑल सर्टिफाइड हूँ। मेरा कंपनी पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक ओह। सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, एपमी रजिस्टर्ड, एमफी रजिस्टर्ड, रिसेंटली आईआईएम कलकत्ता पास आउट हूँ। और आपका ऐसे प्रेम आप देते रहेंगे तो बहुत जल्दी पीएचडी कैपिटल मेरा कंपनी का नाम है, और मैं भी पीएचडी करने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बहुत जल्दी। तो वहाँ से ये कैसे तो शो करेंगे, है ना। वहाँ से शो करेंगे ना कि नहीं करेंगे? शो हाँ सर ऑब्वियसली करूंगा, हाँ, शो आपको नहीं करते। छोड़ने वाला मैं। बस 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 यही प्रेम बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।